तो स्वागत करता हूँ मेरे बीएससी एजुकेशन वाला चैनल में। जैसा कि आपको पता है, एसी सेम 4 का एग्ज़ाम हो चुका है। एसी सेम 4 इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। तो जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम 2 आवर्स का हुआ था। फुल मार्क्स 50 था और पास मार्क्स में 20। अगर आपका पास मार्क्स यानी 20 मार्क्स भी आ जाते तो आप इस एग्ज़ाम में पास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एन ऑटोबायोग्राफी इज रिटेन इन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नॉन ऑफ देम। देखिए, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? खुद के बारे में जीवन गाथा होता है। तो खुद के बारे में जीवन गाथा किसके बारे में लिखा जाता है? किसी फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा जाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। हमारा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी इज स्टोरी ऑफ। तो ऑटोबायोग्राफी अगर खुद फर्स्ट पर्सन के बारे में लिखा जा रहा है तो उसके खुद के जीवन के बारे में लिखा जाएगा। इसका सही उत्तर है वंस आउन लाइफ, यानी खुद के जीवन के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखा जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा, ए लिटरेरी जेनर डेट मर्ज ऑटोबायोग्राफी एंड फिक्शन इज कॉल्ड। यानी कि एक ऑटोबायोग्राफी और फिक्शन को अगर हम जोड़ते हैं तो उसको किस में मर्ज करके बताया जाएगा? तो वो हमारा ऑटो फिक्शन में आता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑटो फिक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग रिटेन conversation between character to reveal personality and advance the plot is called। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग में जिसमें होता है कि द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग, इसमें दो आदमी के बीच करेक्टर के बीच में वो जो भी बातचीत होता है उसको इसमें बताया जाता है, ठीक है। तो हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है, द टू टाइप्स ऑफ डायलॉग आर। दो प्रकार के डायलॉग्स क्या क्या होते हैं? एक इनर डायलॉग्स होते हैं, एक आउटर डायलॉग होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनर डायलॉग एंड आउटर डायलॉग, ठीक है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट इन डायलॉग डिलीवरी, ठीक है। तो डायलॉग डिलीवरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है करेक्टर, क्योंकि करेक्टर नहीं होगा तो डायलॉग रिटेन नहीं होगा। यानी कि डायलॉग कब होता है? जब करेक्टर्स हो, ठीक है। चलिए हमारा सातवां क्वेश्चन हो जाता है, ए डायलॉग शुड बी। तो एक डायलॉग शुड भी क्या होना चाहिए? मोर कंसाइज एंड मीनिंगफुल। यानी कि डायलॉग किससे भरा होना चाहिए? कंसाइज से और मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थात पूर्ण होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमारा आठवां क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली टू कन्वे फाइंडिंग टू स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने टिक किया उसके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए तो हम देखते हैं, हमारा नौवां क्वेश्चन है, रिपोर्ट यूज इन ए बिजनेस सेटिंग टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन इज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिजनेस रिपोर्ट। हमारा 10वां क्वेश्चन है, ए गुड रिपोर्ट शुड हैव। ए गुड रिपोर्ट, एक अच्छे रिपोर्ट में क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, ऑल ऑफ दीज। यानी कि इसमें हमें एक अच्छे रिपोर्ट में हमें सब चीज़ चाहिए, स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, और ये अगर ये तीनों है तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, वन शुड अवॉइड डैश ड्यूरिंग रिपोर्ट राइटिंग। हमें रिपोर्ट राइटिंग लिखने समय क्या चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए? मतलब क्या चीज़ को दूर रखना चाहिए? तो हमें क्या रखना चाहिए दूर? अननेसेसरी जार्गन को, ठीक है, अननेसेसरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। तो चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन देखते हैं, डैश एम्फसाइज द स्टेज ऑफ राइटिंग टू डेवलप आइडिया सिस्टमेटिकली बिफोर प्रोड्यूसिंग ए फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रोसेस राइटिंग, ठीक है। हमारा 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इन्वॉल्व्स रीडिंग रीडिंग अटेंटिवली, इंगेजिंग विथ इमेजनरी एंड इमोशंस एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द ब्यूटी ऑफ द पोएम, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? अप्रिशिएटिंग पोएम, ठीक है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पोएट्री अप्रिसिएशन इज एन एक्सरसाइज इन डैश। पोएट्री अप्रिसिएशन एक्सरसाइज इन किस में होता है? ऑल ऑफ दीज। यानी कि इसमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एनालाइजिंग होना चाहिए और रिफ्लेक्टिंग होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ है पोएट्री में तो ये हमारा एक पोएट्री अप्रिसिएशन कहलाता है, ठीक है। चलिए हमारा 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना, द डैश ऑफ पोएट्री रिफर्स टू द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट। तो हमारा क्या इसका उत्तर हो जाएगा? टोन। मतलब टोन ऑफ पोएट्री रिफर्स टू द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड द, मतलब किसी भी पोएट्री में अगर टोन उसका सही, टोन अगर अच्छा होता है तो वो बताता है कि जो कवि पोएट्री लिखने वाले होते हैं उसका क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, द डैश रिफर्स टू द इमोशनल
एटमॉस्फेयर और फीलिंग इन द रीडर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मूड। ठीक है, हमारा 17वां क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ पोएटिक डिवाइस। तो हमारा इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस में एग्जाम्पल है, एलिट्रेशन, राइमिंग, मेटाफोर। ये तीनों चीज़ हमारा पोएट्रिक डिवाइस में होना चाहिए। एलिट्रेशन में होता है जिसमें डबल ए इस तरह आता है, लेटर की सेम टाइप का आना चाहिए। राइम होता है कि जिसमें वर्ड्स मैच करते हैं। मेटाफोर मतलब किसी वर्ड को डिफाइन किया जाता है, दूसरे वर्ड से मैच किया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा 18वां क्वेश्चन है सेंट्रल आइडिया और मैसेज दैट द पोएट वांट टू कन्वे। ठीक है, मतलब किसी भी पोएम में सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सिंबोलिज्म, फॉर्म, स्ट्रक्चर, थीम। ठीक है, किसी भी पोएम में जो पोएट लिखते हैं उसमें थीम वो बताते हैं कि वो पोएट में वो क्या कहना चाहते हैं, उसी को हम लोग थीम कहते हैं। ठीक है, हमारा 19वां नंबर क्वेश्चन है द डेस ऑफ ए पोएम रिफर्स टू स्टैंजा, अरेंजमेंट, राइम, स्कीम एंड मीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फॉर्म। ठीक है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है डैश ऑफर क्रिटिकल इंसाइट इनटू स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस एंड एजुकेशन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुक रिव्यू। ठीक है, हमारा 21वां नंबर क्वेश्चन है ए क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ फिल्म टू गाइड द ऑडियंस। हमारा 21 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, मूवी रिव्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी, फ्यू, सम, दिस, एनी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सम, क्योंकि सम से कोई मात्रा का बोध होता है कि हाँ कुछ बुक्स हमारे लाइब्रेरी से मिसिंग है। ठीक है, हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन है सी हैज़ नॉट बीन एबल टू सॉल्व डैश सम। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मच, एनी, मैनी, फ्यू। इसमें एनी, क्योंकि इसमें क्या कहना चाह रही है कि वो एक भी सॉल्व सम नहीं कर पाए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एनी। हमारा 24वां नंबर क्या है क्वेश्चन, द डैश बुक्स बिलोंग्स टू यू। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका, दिस बुक, क्योंकि ये बुक क्या है, सिंगुलर शब्द, उसके लिए क्या आ जाएगा, दिस। देम तो नहीं आएगा, दे भी नहीं आएगा, दे प्लुरल आता है, दीज भी प्लुरल के लिए शो करता है। ठीक है, तो हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन है डैश गर्ल्स हैव डन देयर वर्क प्रॉपरली। इसका क्या है, डैट, दीज, एनी, दे। ठीक है, इसका दीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ गर्ल्स क्या है, प्लुरल शब्द, उसके लिए क्या आ जाएगा, दीज आ जाएगा। डेट तो सिंगुलर के लिए ही आता है, एनी तो नहीं आ सकता, एनी का। इसका सही उत्तर आ जाएगा दीज। 26वां नंबर क्वेश्चन है ही हैज़ फॉरगेटन टू राइट डैश ऑफ द डिटेल्स। तो वो क्या चीज़ लिखने भूल जाता है, सम ऑफ द डिटेल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सम। तो हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है ही वॉर ए गोल्डन रिंग डैश हिज फिंगर। उसने, उसका क्या हो जाएगा उत्तर, ऑन। उसने अपने हाथ के अंगुली पर, ऑन मतलब पर होता है, उसमें अपनी गोल्डन रिंग पहनी है। ठीक है, इसका सही उत्तर हमारा ऑन हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है देयर इज ए कोड डैश द पुल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑन द हुक। ठीक है, मतलब कि हमारा जो कोट है वो किसमें, हुक में लटका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा 29वां क्वेश्चन है ही गोज ए मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर ऑफ ऑन टू। यहाँ देखिए बहुत को टू में भी सोच सकते हैं, यहाँ टू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह रोज वह मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जाता। फॉर के लिए यहाँ मतलब क्या है, के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है 30वां नंबर क्वेश्चन ही इज प्रोफेसर डैश मैथमेटिक्स। तो क्या है, ये तो खुद से आ रहा है, ही इज प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। इन भी आ सकता है, लेकिन ठीक है यहाँ इसी प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सूटेबल लग रहा है, तो ऑफ ही आना चाहिए। उसका 31 है द लाइन्स वेयर प्रिंटेड डैश इटालिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इन द लाइन्स वेयर प्रिंटेड इन इटालिक्स। ठीक है, चलिए हमारा 32वां नंबर क्वेश्चन है आई नीड ए डिक्शनरी डैश स्पेनिश। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ। आई नीड ए डिक्शनरी ऑफ स्पेनिश, मुझे स्पेनिश का डिक्शनरी का ज़रूरत है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑफ। हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉ पिक्चर डैश प्लीजर फोर बिफोर 18। यहाँ क्या हो जाएगा, फोर। यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, आई ड्रॉ पिक्चर डैश प्लीजर, मतलब कि मैंने खुशी के लिए पिक्चर बनाया है। तो फोर किसके लिए, के लिए। ठीक है, उसके बाद है 34 नंबर द मैन वाज शूटिंग डैश द क्राउड। तो यहाँ देखिए बिफोर तो नहीं है क्योंकि भीड़ के पहले उसने शूट किया, ऐसा नहीं हो सकता है। एट द क्राउड हो सकता है। फॉर द क्राउड मतलब कि वो भीड़ के लिए शूट किया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऑन द, वो भीड़ पर शूट किया, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो वो क्या हो जाएगा, द मैन वाज शूटिंग एट द क्राउड, यानी कि वो, इसका सही उत्तर एट है। ठीक है,
हमारा 35वां नंबर क्वेश्चन, ही ड्राइव्स डैश 70 किलोमीटर पर हावर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। ही ड्राइव्स एट 70 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। उसका 36 नंबर क्वेश्चन है, ओड टू वेस्ट वाइंड इज पोएम डैश बाय शेली। इसमें क्या हो जाएगा? बाय शेली। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या है? बाय। उसका 37 नंबर है, यू शुड कंज्यूम 2 पिल्स डैश हैविंग मील्स। यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको रोज़ 2 पिल्स लेनी है। तो हमेशा दवाई कब लिया जाता है? खाने के बाद भी लिया जाता है और पहले भी लिया जाता है। तो बिफोर और आफ्टर दोनों हो सकता है। स्टैंडर्ड के लिए अब यहाँ आफ्टर भी लगा देंगे, बिफोर दोनों चल सकता है। तो यहाँ ये हो जाएगा, यू शुड कंज्यूम 2 पिल्स आफ्टर हैविंग मील्स, यानी अधिकतर दवाई खाने के बाद ही लिया जाता है, इसलिए यहाँ आफ्टर लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। उसका 38 नंबर है, सी स्टूड डैश मी। तो वो मेरे पीछे खड़ी है। सी स्टूड बिहाइंड मी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहाइंड। तो 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, द रोड इज डैश द रिवर। तो रोड क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर अक्रॉस द रिवर। अधिकतर देखिए, रिवर क्रॉस करना हो या नदी सड़क क्रॉस करना, उस सब के लिए एक्रॉस आता है। ठीक है। यहाँ बिसाइड भी हो सकता है कि द रोड बिसाइड, तो रिवर रोड के किनारे है। अधिकतर होते हैं रोड, लेकिन इसका सुइटेबल उत्तर है एक्रॉस। ठीक है। उसका 40 नंबर क्वेश्चन है, वन मैन विल बी सेलेक्टेड डैश देम बिटवीन अमोंग अक्रॉस बिहाइंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही उत्तर अमोंग। अमोंग का उत्तर देखिए, अमोंग का यहाँ अर्थ होता है कि 2 या 2 से अधिक में। तो अधिकतर आदमी आप सेलेक्ट कब करते हैं? 2 या 2 से अधिक में से, वहाँ होता है अमोंग आता है। तो वन मैन विल बी सेलेक्टेड अमोंग देम। ठीक है। तो हमारा 41 क्वेश्चन हो जाएगा, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। देखिए, तो इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, क्लीन द रूम, शी क्लीन्स द रूम इज क्लीन बाय हर, रूम इज क्लीन। देखिए, पैसिव फॉर्म जब भी होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब 3 और बाय इसको हर। इसमें आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब 3 और बाय कहाँ दिख रहा है? द रूम इज क्लीन बाय हर। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, 76। ठीक है। उसी तरह 42 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, पैसिव फॉर्म चूज करने को हो रहा है। इसमें भी देखिए, ए टीचर टीचर्स इंग्लिश, ए टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, नॉन ऑफ दिस। इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, क्योंकि इसमें वर्ब 3 भी आया है और साथ में बाय भी आया। तो ये हमारा पैसिव फॉर्म का सही उत्तर। ठीक है। चलिए, उसको 43 नंबर हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, चूज द करेक्ट सेंटर। सी गो टू हॉलीडे। देखिए, सी गो टू नहीं होगा, यहाँ इसका सही उत्तर होता सी गोज टू हॉलीडे, तब सही उत्तर हो। सी वेंट टू हॉलीडे, ये भी सी वेंट, वो हॉलीडे में जाती है नहीं। इसका सही उत्तर है, सी इज ऑन ए हॉलीडे, वो छुट्टी पर है। ठीक है। ये इसका सही उत्तर है। 44 नंबर है, द मील डैश प्रिपेयर बाय द चीफ। इसका सही उत्तर क्या है? वाज। द मील वाज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ, यानी कि मील किसके द्वारा बनाया गया था? शेफ के द्वारा बनाया गया था। 45 नंबर है, विच सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म। इसमें एक्टिव फॉर्म में आपको क्या देखा? सब देखिए, बाय मारिया, मतलब सब में देखिए बाय दिख रहा है, लेकिन ये जो डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर आंसर, उसमें आपका बाय नहीं है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, माना रीड्स द बुक। ठीक है। उसका 46 का नंबर का बात करें, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही रिमार्क्स शी प्लेज द पियानो ब्यूटीफुली, ही एक्सपीरियंस आई कैन अटेंड द मीटिंग टुमारो, आई मीट इसमें। इसका देखिए, सभी उत्तर ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में सब दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑल ऑफ दी हो जाएगा। उसका 47 नंबर है, डायरेक्ट आई वर्क इन ए बैंक। इसका इनडायरेक्ट दिया, ही सेड दैट ही डैश इन ए बैंक। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वर्क इन ए बैंक। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्क। 48 नंबर क्वेश्चन का बात करें तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देखे पढ़ लेते पहले। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही सेड। उसने कहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वो है। इनडायरेक्ट में हम कहेंगे, ही सेड दैट शी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाज। ठीक है। हमारा 49 नंबर क्वेश्चन बात करें, ये देखिए बहुत ही आसान है, ही इज डैश बैंकर। तो वो क्या है? एक बैंकर है। तो क्या, ही इज ए बैंकर। ठीक है। कॉन्सोनेंट के लिए ए आता है और ए एन किसके लिए आता है? वोवेल्स के लिए आता है, ये आपको पता होगा। 50 नंबर का बात करें, सीता इज डैश डॉटर। सीता इज हर डॉटर। ठीक है। तो लड़की के लिए क्या आता है? हर आता है। ठीक। चलिए देख मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवा चुका है, तो आप लोग अपना आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइए किसका कितना आया है। ठीक। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।